आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, मृत्यु। लेकिन क्या मृत्यु केवल अंत है? सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु को एक नया आरंभ माना जाता है और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है अंतिम संस्कार। आज हम इसी अत्यंत गहन और पवित्र विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंतिम संस्कार की क्रियाएं, पद्धतियां और उसका अप्रतिम महत्व। सोचिए, जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो मन में एक अजीब सा खालीपन और अनिश्चितता घर कर जाती है, अनसर्टेनिटी घर कर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस क्षण को भी अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा है? आज हम इस यात्रा में आपके साथ रहेंगे और विश्वास कीजिए, ये जानकारी आपके जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि क्यों हिंदू धर्म में मृत शरीर को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता? इसका एक गहरा आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसे अविश्वसनीय तथ्यों का खुलासा करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अंतिम संस्कार है क्या। हमारे सनातन धर्म में इसे अंतिम यज्ञ या अंतिम संस्कार कहा जाता है। कुल 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, उसमें से ये अंतिम संस्कार होता है जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके भौतिक शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने और उसकी आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। ये न केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए होता है, बल्कि जीवित परिजनों को इस दुख से उबरने और नए जीवन की ओर बढ़ने में भी सहायता करता है। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है और मरने के बाद उसे इसी मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में अधिकांशतः दाह संस्कार को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई विषय हैं। आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर को जलाने से आत्मा को भौतिक बंधनों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। ये अग्नि शरीर के स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को शुद्ध करती है, जिससे आत्मा को बिना किसी बाधा के अपने आगे की यात्रा आरंभ करने में सहायता मिलती है, जिससे आत्मा को असीम शांति मिलती है। अब आगे की यात्रा की जो हमने बात करी वो क्या है? आगे की यात्रा सनातन हिंदू धर्म के अनुसार 2 तरीके की होती है। एक यात्रा तो ये है कि व्यक्ति ने जीवन भर महाप्रभु श्री राम का नाम जप करता रहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस जप को करते करते उसको मोक्ष मिल गया। तो आगे की यात्रा उस व्यक्ति के लिए क्या होगी कि वो परम आनंद की अनुभूति करेगा, पर ब्रह्म श्री राम में जाके विलीन हो जाएगा। दूसरी यात्रा ये कि उसने जीवन का सदुपयोग नहीं करा, कर्म करता रहा, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करा, तो मोक्ष नहीं मिला। तो मोक्ष नहीं मिला तो आगे की यात्रा ये हुई कि ये शरीर त्यागा और दूसरा शरीर ग्रहण किया। तो उस आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के लिए अंतिम संस्कार की क्रिया होती है। अब अंतिम संस्कार की कुछ प्रमुख क्रियाएं और पद्धतियां हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि हर क्रिया का अपना गहरा प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक महत्व है। अब देखिए, मृत्यु के बाद की तैयारी। मृत शरीर को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। सामान्य तौर पर मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, माथे पर चंदन या भस्म का टीका लगाया जाता है। कई स्थानों पर तुलसी और गंगा जल भी मुख में रखा जाता है। ये आत्मा की पवित्रता और शांति का प्रतीक है। फिर अंतिम यात्रा निकलती है, जिसे अर्थी यात्रा कहते हैं। मृत शरीर को अर्थी पे रखकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है। इस दौरान राम नाम सत्य का जाप किया जाता है। ये न केवल मृतक की आत्मा को शांति देता है, बल्कि जीवित परिजनों को ये याद दिलाता है कि इस संसार में केवल राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब माया है। और ये सबसे अच्छी बात तो ये कि ये माया भी भगवान नहीं रची है।
ये उन्हें वास्तविकता स्वीकार करने में सहायता करता है। फिर दाह संस्कार होता है जिसको क्रिमेशन बोलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। शरीर को चिता पर रखकर मुखाग्नि दी जाती है। अब हमारे हिंदू धर्म में सामान्यतः पुत्र, और अगर पुत्र नहीं है तो निकटतम पुरुष रिश्तेदार द्वारा मुखाग्नि दी जाती है। अब अग्नि का जो प्रयोग है वो शरीर को शीघ्रता से पंच तत्वों में विलीन कर देता है, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण या दुर्गंध का खतरा नहीं रहता। एक और रोचक तथ्य आपको बताते हैं। जो छांदोग्य उपनिषद है उसके अनुसार दाह संस्कार के दौरान शरीर से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाती है, और ये ऊर्जा, ये एनर्जी प्रकृति में एक संतुलन बनाए रखती है। ये केवल एक शरीर का अंत नहीं है, बल्कि ऊर्जा के पुनर्चक्रण की एक प्रक्रिया है। जो भगवान से आया वो उसी में वापस गया। आप कल्पना कीजिए, आप सिर्फ एक शरीर को नहीं दाग दे रहे हैं, बल्कि प्रकृति को वो एनर्जी वापस लौटा रहे हैं जिस ऊर्जा ने, जिस एनर्जी ने एटम्स के साथ मिलकर इस शरीर का निर्माण किया था। इसी में फिर कपाल क्रिया भी आती है। जब शरीर पूरी तरीके से जल जाता है तो अंत में बांस या डंडे से मृतक के कपाल को फोड़ा जाता है, और मूलतः आपको ये उत्तर भारत में देखने के लिए मिलेगा। अब इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि कपाल क्रिया से आत्मा पूरी तरह से शरीर से मुक्त हो जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये उस अंतिम सूक्ष्म बंधन को तोड़ने का प्रतीक है। फिर इसके बाद अस्थि संचय होता है, जिसमें दाह संस्कार के लगभग 24 से 48 घंटे के बाद अस्थियों को चुनते हैं, फिर उसको एकत्रित किया जाता है। फिर इन अस्थियों को पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। अब तीसरा रोचक तथ्य यह है कि पद्म पुराण के अनुसार गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन करने से मृतक की आत्माओं को सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब गंगा जी को मोक्षदायिनी माना गया है, और ये विश्वास करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है कि अगर आप अस्थियां श्री गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तो व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्रिया और उसकी विभिन्न अवस्थाएं। अंतिम संस्कार के बाद क्रिया का अनुष्ठान होता है। ये लगभग 13 दिन तक चलता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें 10 पिंड होते हैं। 10वें दिन का जो रिचुअल है उसमें पिंडदान किया जाता है और तर्पण किया जाता है। ये पितरों को अन्न और जल अर्पित करने की एक प्रक्रिया है। ये परिजनों को दुख से उबारने और मृतक को विदा करने का एक बहुत आध्यात्मिक तरीका है, और ये आध्यात्मिक तरीका आपको केवल सनातन धर्म में मिलेगा। फिर एकादशी आती है, जिसमें हम बोलते हैं कि 11वें दिन का जो रिचुअल होता है उस दिन भी कुछ विशेष पूजा होती है और दान पुण्य किया जाता है। कहीं पे महामृत्युंजय जप का जाप किया जाता है, कहीं पर गायत्री मंत्र की निरंतर पूजा होती है। फिर त्रयोदशी होती है, जिसको हम बोलते हैं 13वां दिन। 12वें या 13वें दिन ब्रह्म भोज और शांति पाठ किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, कुछ दान दिया जाता है। अब ब्रह्मभोज के बाद कुछ समाज में ये प्रक्रिया भी है कि अगर पुरुष का देहांत हुआ है तो फिर पगड़ी का कार्यक्रम होता है। पगड़ी उनके या तो बड़े पुत्र को बांधी जाती है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो परिवार के प्रमुख हो जाते हैं उन व्यक्ति के देहांत के बाद। शोक की अवधि को समाप्त करने और सामान्य जीवन में लौटने का संकेत होता है। ये परिजनों को एक प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि देता है कि सारी क्रिया अब समाप्त हो गई है। अब जो पुण्य आत्मा थी उसका गौलोक को गमन हो चुका है, आप अपने सामान्य जीवन में लौट जाएं। एक और रोचक तथ्य आपको बताते हैं। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। अगर आप पढ़ें तो ये बताता है कि आत्मा विभिन्न लोकों से गुजरती हुई अंत में अपने कर्मों के अनुसार या तो नया जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है। अंतिम संस्कार की क्रियाएं इसी यात्रा को सुगम बनाने के लिए हैं। सोचिए आप, कितना गहरा चिंतन का विषय है। तो सनातन धर्म में अंतिम संस्कार का सबसे बड़ा महत्व है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयाम हैं। आत्मा की मुक्ति होती है। ये मृतक की आत्मा को भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त कर उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है।
परिस्थितियों की स्वीकृति होती है, एक्सेप्टेंस ऑफ द कंडीशंस होता है। यह परिजनों को मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करने में सहायता करता है और उन्हें शोक से बाहर आने का अवसर देता है। एक और कितना बड़ा विषय अगर आप सोचें, सामाजिक समरसता। मृत्यु के समय परिवार और समाज एक साथ आ जाता है, एक दूसरे के दुख में सहभागी बनने के लिए, एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। ये सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में होता है। फिर पुनर्जन्म का आधार, ये अगले जन्म के लिए एक स्वच्छ, एक नया अध्याय लिखता है जहां आत्मा अपने नए कर्मों की यात्रा आरंभ करती है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? आपको एक और रोचक तथ्य बताते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 22वें श्लोक में महाप्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अंतिम संस्कार इसी अटल सत्य की स्वीकृति है। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सनातन हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार केवल एक विधि नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म के गहरे दर्शन का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। मुझे आशा है इस वीडियो ने आपको अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और उसके महत्व को समझने में सहायता की होगी। यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय विषयों पर हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।